हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 प्लानिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज़। प्लानिंग जो है ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है और बाकी के जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो प्लानिंग फंक्शन के बाद परफॉर्म किए जाते हैं। तो प्लानिंग को हम कह सकते हैं दिस एक्ट इज़ द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन. It precedes all other function. It is the very first function. It is the primary function of management. तो बेसिकली व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. प्लानिंग जो है इट इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. प्लानिंग में हम एडवांस में ही सोच रहे हैं, पहले से ही सोच के रख रहे हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. व्हाट टू डू मीन्स कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होगा. एंड हाउ टू डू मीन्स कि उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अटेन करेंगे. तो बेसिकली प्लानिंग जो है इट इज़ कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स, क्योंकि व्हाट टू डू में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करें, दैट ऑब्जेक्टिव इज अवर एंड रिजल्ट. एंड हाउ टू डू में वी आर डिसाइडिंग द वेज और टेक्निक्स बाय विच दैट टारगेट विल बी अटेन. तो दैट इज़ नथिंग बट द मीन्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग जो है दोनों से कंसर्न करती है, एंड्स एंड मीन्स से. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. और जितने भी हमारे मैनेजरियल डिसीजंस हैं या मैनेजरियल एक्शंस हैं वो हम परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव डिसाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दे ऑल्सो ट्राई टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, ये स्पेसिफिक होने चाहिए. दे शुड बी क्लियरली डिफाइंड. They should be measurable in quantitative terms and they act as standard against which actual performance is measured. बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करते हैं जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि एक्चुअली हमने कितना काम किया और हमने क्या डिसाइड किया था कि हमें कितना काम करना है. फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उनको 500 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस करने हैं. तो ये जो 500 यूनिट है दीज आर बेसिकली स्टैंडर्ड्स जिसके अगेंस्ट आप एक्चुअली में कितनी प्रोडक्शन हुई वो मेजर करेंगे. तो अगर एक्चुअली में हमने 450 यूनिट्स प्रोड्यूस करे तो वी विल मेक कंपैरिजन ऑफ दीज 450 यूनिट्स विद 500 यूनिट्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है वो एक स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. So, planning involves setting objectives and developing appropriate courses of action to achieve these objectives. Planning में हम objective decide करते हैं. उस objective को attain करने के लिए हमारे पास जो जो alternatives हैं, जो जो actions हम activities perform कर सकते हैं अपनी organization में, उन activities के pros and cons measure करके उनमें से जो best alternative है उसको हम select करते हैं for attainment of the objective. The planning can be defined as setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. यानी कि हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं, टारगेट्स डिसाइड कर रहे हैं और उसके बाद हम एक एक्शन प्लान बना रहे हैं. हम प्लान्स, पॉलिसीज़, मेथड्स, प्रोसीजर्स डिसाइड कर रहे हैं जिससे हम अपने टारगेट को अटेन कर सकते हैं. Planning also helps to bridge the gap between our present position and our future position. At present where we are and in future where we want to reach. तो ये जो गैप है दोनों पोजीशंस में, प्लानिंग हमें इस गैप को ओवरकम करने में हेल्प करती है. तो प्लानिंग बेसिकली सीक्स टू ब्रिज दिस गैप, क्योंकि व्हेन वी वांट टू रीच द फ्यूचर पोजीशन तो हम कुछ एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करेंगे जिससे हमारा जो भी टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम अटेन कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि उसको 25% सेल को इंक्रीज़ करना है. तो उसकी फ्यूचर पोजीशन में वो क्या चाहती है कि उसके जो 25% सेल है वो बढ़ जाए. बट एट प्रेजेंट इट इज़ ओनली थिंकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द सेल बाय 25%. तो ये जो गैप है प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन में, यानी कि फ्यूचर में जब वो अपनी सेल को बढ़ाना चाहती है, ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम फॉर्मुलेट करते हैं वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, वेरियस एक्टिविटीज़ जो हमें परफॉर्म करनी है टू इंक्रीज द सेल बाय 25%. सो प्लानिंग इज़ बेसिकली एक्टिंग एज अ ब्रिज टू overcome the gap between our present position and future position. That's all for today. Thank you.